नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के उस पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे जो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। क्या जो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो हमारे भारतीय संविधान की मूल अनुसूचियाँ जो थीं, यानी जो भारतीय संविधान की मूल अनुसूचियाँ थीं, उस पर चर्चा हो गई थी हम लोग की। जो इसमें संशोधन के माध्यम से 4 जोड़ी गई हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं वो 4 महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं जो संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। आइए देखते हैं वो 4 अनुसूचियाँ। दोस्तों, बात करें हम अनुसूची 1 से 8 तक हम लोग देख लिए थे और 9 से देखना है। अनुसूची 9 की अगर हम लोग बात करें, अनुसूची अनुसूची 9 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? अनुसूची 9 में कहा गया है जो हमारे इस अनुसूची 9 में जो भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा जैसी समस्या को समाप्त किया गया था। क्या? भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा जैसी समस्या को समाप्त किया गया था। ये कब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, इसको देखते हैं। दोस्तों, इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा जाता है। कब? पहला संशोधन, प्रथम संशोधन 1951 अधिनियम के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें, 10वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूची 10 की अगर हम बात करें, अनुसूची 10 में दोस्तों, जो हमारे देश में दल बदल संबंधी कानून लाया गया। क्या? दल बदल संबंधी कानून। दल बदल संबंधी कानून लाया गया। कब लाया गया? इसको कब लाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को दल बदल संबंधी कानून लाया गया। जो 1985 से पहले जो व्यवस्था थी हमारे संविधान में या हमारे देश में, जो व्यक्ति किसी पार्टी से जीतकर वो पार्टी सरकार जब बनती थी, उस पार्टी में उसके माध्यम से जो सरकार बनती थी और अदर जो पार्टी हारी हुई रहती थी, उसमें कुछ विधायकों या सांसदों की कमी रहती थी, तो उसके माध्यम से वो इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते थे और इससे सरकार गिर जाती थी, जिससे देश में समय और पैसे का समय और पैसे दोनों ही बर्बाद होते थे। तो इसके माध्यम से 1985 ईस्वी में
ये कानून लाया गया और इस प्रथा को ख़त्म किया गया। तो ये तो दोस्तों बात रही अनुसूची 10 की। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 11वीं अनुसूची, अनुसूची 11, अनुसूची 11 में दोस्तों, अनुसूची 11 में जो हमारे देश की पंचायत है उसका प्रावधान किया गया। पंचायत का प्रावधान है, पंचायत प्रावधान किया गया है। कब जोड़ा गया इसको? कब जोड़ा गया इसको देखते हैं हम लोग। इसको दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन कब जोड़ा जाता है? 1992 के माध्यम से। 73वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायत की व्यवस्था की जाती है। और इसमें एक बात और निकल के आती है, इसमें विषय कितने प्रदान किए जाते हैं? विषय की बात कर लें हम लोग तो इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए जाते हैं। कितने? कुल 18 विषय प्रदान किए जाते हैं, क्या? कुल 29 विषय प्रदान किए जाते हैं। ये 29 रहेगा, 29 विषय प्रदान किए जाते हैं। और इसको लागू कब किया जाता है, ये बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट निकल के आती है। इसमें अगर बात करें हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, इसमें तो अधिनियम के रूप में बनाया जाता है, लेकिन ये लागू कब होती है, इन इम्पॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। इसको दोस्तों 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसको लागू किया जाता है। तो ये तो बात रही अनुसूची 11 की। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची 12 को हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची 12 को, अनुसूची 12 में क्या है? अनुसूची 12 में जो दोस्तों नगरपालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। क्या? नगरपालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। इसको कब लाया जाता है? इसको दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको लाया जाता है। कब? 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको लाया जाता है। और इसमें बात निकल के आती है, इसमें कितने विषय प्रदान किए जाते हैं। बात कर लें विषय की तो इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों ये तो बात रही अनुसूची 12 की। इसमें एक और मुख्य बात निकल के आती है, एक मुख्य बात और निकल कर आती है। वो बात कौन सी है दोस्तों? इसको लागू कब कर दिया जाता है? जैसे इसमें देखा हमने 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया जाता है, लेकिन 12वीं अनुसूची नगरपालिका कब से लागू होती है? इसको 1 जून 1993
1993 ईस्वी को इसको लागू कर दिया जाता है। तो ये तो बात रही अनुसूची 12 की। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं जिससे चीज़ें याद हो जाएं। अनुसूची 9 में कौन सी बातें कही गई हैं? भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा की समाप्ति का उपबंध किया गया है अनुसूची 9 में। कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से किया गया। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से किया गया। वहीं हमने अनुसूची 10 में देखा, इसमें क्या किया गया है? जो दल बदल संबंधी कानून है उसको समाप्त किया गया। कब किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को इसको समाप्त कर दिया गया। ये तो बात रही अनुसूची 10 की। अनुसूची 11 में अगर हम लोग देखें, अनुसूची 11 में पंचायत का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 को किया गया। इसमें विषय कितने लिए गए? कुल 29 विषय प्रदान किए गए। कितने? कुल 29 विषय प्रदान किए गए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस ये यहाँ से पूछ लेता है। बाकी यहाँ से तो बार बार पूछा ही है। अनुसूची में क्या 12वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है। तो दोस्तों हमने देखा इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं, जिसमें इसको लागू कब कर दिया जाता है यानी प्रभावी कब बनाया जाता है। तो हमने देखा 24 अप्रैल 1993 को इसको प्रभावी बनाया जाता है। नेक्स्ट हमने आगे अगर देखें, हम लोग देखें तो अनुसूची 12 में क्या कहा गया है? अनुसूची 12 में नगरपालिका संबंधी प्रावधान किए गए हैं। क्या? नगरपालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। कब इसको लाया जाता है या इसका संशोधन कब किया जाता है? 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को इसको लाया जाता है, यानी इसमें जोड़ा जाता है। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 को। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें विषय कितने हैं, विषय इसमें कुल 18 विषय उपबंधित किए जाते हैं। और बात करें इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो इसको लागू कब किया जाता है या प्रभावी कब बनाया जाता है? प्रभावी बनाया जाता है। कब? 1 जून 1993 ईस्वी को इसको प्रभावी बनाया जाता है। ये तो दोस्तों थी हमारे जो वर्तमान संविधान में जो संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो जोड़ी गई थी उसको हमने देखा। और जो मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ थीं पीछे हमने देखा था, इसको आप लोग देख लीजिए। जो भाई नहीं देखे होंगे पिछली क्लास, जो मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ हैं उसको देख लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।